हर स्टूडेंट अपने करियर को संवारने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, एक हार्ड वर्क करता है, जो एक स्टूडेंट को करना भी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट भी कई बारी हार्ड वर्क की वजह से पीछे हट जाते हैं। मतलब इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी अगर आप पीछे हट रहे हो, तो उसका कारण क्या हो सकता है? वो कौन-सा डर है जिसकी वजह से आप पीछे हट जाते हो? एक ऐसा डर जो ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट उस डर से डर जाता है। इतना हार्ड वर्क करता है, इतनी अच्छी प्रिपरेशन करता है वो एग्ज़ाम की, बट वो हार जाता है। एक ऐसा डर जो अच्छे से अच्छी मेहनत को भी खराब कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं काजल उपाध्याय, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एस फॉर स्टडी की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परीक्षा में लगने वाले डर के बारे में। अब आपको परीक्षा में डर लगता होगा और लगता भी है। जब मैं एग्जाम देती हूँ, मुझे भी लगता है। लेकिन वो डर क्यों लगता है? उस डर के लगने के कौन-कौन से कारण हो सकते हैं? क्या आप गेस कर सकते हैं? चलो मैं आपको उन कारण के बारे में बताती हूँ। वो कुछ कारण ऐसे होते हैं जैसे आपका कारण नंबर 1 आत्मविश्वास की कमी, ठीक है? आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। ठीक है। नंबर जो आपका मोटिवेशन लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। ठीक है। नंबर 3 आप अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन कर रहे हो। ठीक है। एंड नंबर 4 जो आपका स्टडी है, जो आपकी स्टडी की एक स्ट्रैटेजी है, उसका सही ना होना। यानी आप जो अपने एग्जाम देने के लिए आपने एक स्ट्रैटेजी तैयार की है, जो एक रणनीति तैयार की है, वो उसका सही ना होना। आपको मैंने क्या-क्या बताया? आत्मविश्वास ना होना, ठीक है? आपका स्टडी में जो स्ट्रैटेजी है वो सही ना होना, मोटिवेशनल लेवल बिल्कुल डाउन हो जाना और अपने ही फ्रेंड से प्रतियोगिता करना यानी कॉम्पिटिशन करना आपस में, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे कि जो परीक्षा में हमें डर लगता है, हम उस डर को कैसे भगा सकते हैं? उस डर को भगाने के लिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपना एक स्टडी प्लान करना पड़ेगा। आपको स्टडी का जो प्लान है, वो बनाना पड़ेगा। अब जो आपका स्टडी प्लान है आप उसको सही कैसे करेंगे? देखो, हर किसी स्टूडेंट का पढ़ाई करने का अपना एक अलग तरीका होता है। कुछ लोगों को मॉर्निंग में पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोगों को इवनिंग में पढ़ना पसंद होता है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रातः काल उठकर यानी सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठकर पढ़ लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसा होता है कि यार हम शाम को अच्छे से पढ़ सकते हैं। कुछ दोपहर में पढ़ना चाहते हैं, कुछ अपनी लेट नाइट स्टडी भी करते होंगे। इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अगर आप रात को पढ़ रहे हो, तो आप रात को बिल्कुल सटीक स्टडी करो। आप दिन में पढ़ रहे हो, तो आप दिन में बिल्कुल अच्छी स्टडी करो। उस स्टडी का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ रहे हो, मीन्स आपने कुछ लर्न किया है, आपने कुछ सीखा है। अगर आप सुबह जल्दी उठकर बैठ गए, बुक हाथ में ले ली, नोटबुक हाथ में ले ली, पेन हाथ में ले लिया और आप बस बैठे हैं, सो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुबह उठ गए और आपने पढ़ाई कर ली। पढ़ाई का मतलब वो है आप जिस भी टाइम उठ रहे हो, जिस भी टाइम पढ़ाई कर रहे हो, आप उस टाइम बिल्कुल सटीक पढ़ाई करो। मतलब एक ऐसी पढ़ाई करो कि हाँ, आपको भी लगे कि हाँ, आपने भी कुछ पढ़ा है। ठीक है? तो यहाँ जो मेरा पॉइंट नंबर 1 था, वो पॉइंट ये था कि जो भी आपका स्टडी प्लान है, उसको बना के चलो और बना रहे हो तो उसको फॉलो भी करो। जो पॉइंट नंबर 2 है, वो पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप अपने डर को खोजो। आप अपने डर को ढूँढो कि आपको डर क्यों लग रहा है, वो डर का कारण क्या है? डर देखो, एक तो उस केस में लग सकता है कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और आपने क्या किया? आपने पढ़ा नहीं, ठीक? अब आप खुद से ये पूछो, अगर आपको अंदर से लग रहा है कि मैंने पढ़ा नहीं, अब आप खुद से ये भी पूछो कि आपने पढ़ा क्यों नहीं? भई अगर आपने नहीं पढ़ा, आप खुद से पूछो ना कि आपने क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है? आपका डर ये भी हो सकता है कि ये मुझे आता नहीं। अब देखो अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आपको वो चीज़ वहाँ पे समझ में नहीं आई, तो वो आपको नहीं आई, ठीक? आपने कोशिश क्यों नहीं की कि आप उस प्रॉब्लम को कॉलेज या स्कूल में ही सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है? आपका ये भी हो सकता है कि ये मैंने लर्न नहीं किया, ये मैंने याद नहीं किया, ये मुझे कंठस्थ नहीं हुआ। अगर आपको वो याद नहीं हुआ, तो वो आपको याद क्यों नहीं हुआ? कहीं न कहीं ये चीज़ आपके मन में डर है कि हाँ, मैंने पढ़ाई नहीं की, तो आपने वो क्यों नहीं की? मैं इसको इसलिए समझा रही हूँ कि जो भी आपका डर है ना, वो आप खुद से पूछो कि आपको डर किस बात का है? या तो आपने पढ़ाई नहीं की, अगर आपने पढ़ाई नहीं की, तो क्यों नहीं की?
आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपने वो क्यों नहीं पूछा? आपको कुछ याद नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ? ठीक है? ये आपको जो डर वाले क्वेश्चन्स हैं ये आपको खुद से पूछने हैं कि आप अगर एग्जाम में डर रहे हो तो क्यों डर रहे हो? आपका कारण क्या है? उस डर को आप कैसे भगा सकते हो? देखो क्वेश्चन्स भी आप अपने आप से पूछो, आंसर भी आप खुद को करो। तो कहीं न कहीं अपने डर को पहचानो और जानने की कोशिश करो कि अगर मुझे डर लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है? ठीक? अब जो पॉइंट नंबर 3 है वो है कि अपनी मानसिकता को स्थिर रखें। मानसिकता यानी आप नेगेटिविटी को अपने नजदीक बिल्कुल ना आने दें। ठीक? एग्जाम टाइम में क्या होता है ना कि पॉजिटिव जितनी भी वाइब्स हो आप उसको अपने अंदर उतारो। ठीक है? नेगेटिविटी का आना जाना बंद कर दो। भाई नेगेटिव तो बाहर है। ऐसा वाला। नेगेटिविटी को अपने पास आने ही मत दो। नेगेटिविटी बोले तो कि अगर मैंने ये पेपर में आ गया, मैंने ये नहीं किया, मैं फेल हो गया या मुझे ये नहीं आया, मेरे मार्क्स कट जाएँगे, ऐसी वाली नेगेटिविटी। मुझे ये आता नहीं, अब मैं कैसे करूँगा? ऐसे वाली नेगेटिविटी। नेगेटिविटी की कोई जगह मत छोड़ो। ना नेगेटिविटी की जगह होगी, ना नेगेटिविटी आएगी। तो अपनी जो मानसिकता है उसको बिल्कुल स्थिर रखो, स्टेबल रखो। ठीक? अब जो पॉइंट नंबर 4 है वो पॉइंट नंबर 4 ये है कि पॉजिटिव रहो। अभी जो थर्ड था वो ये था कि नेगेटिविटी को आने ही मत दो। अब जो पॉइंट नंबर 4 है वो ये है कि आप पॉजिटिव रहो। ठीक? कोविड पॉजिटिव की बात नहीं कर रही हूँ। मेंटली पॉजिटिव रहो। अपना जो मानसिक संतुलन है उसको क्या रखो? पॉजिटिव रखो। अब पॉजिटिव आप कैसे रखोगे? जो आपने पढ़ा है ना उस पे आप बिल्कुल अमल करो कि हाँ मैंने जो पढ़ा है ना वो बिल्कुल सही है और जो मैं करके आ रहा हूँ वो भी बिल्कुल सही है। ऐसे वाला। ये नहीं कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं और आप एग्जाम आया, आपके सामने पेपर आया और आपने वो गलत-सलत लिख दिया, तब भी आप पॉजिटिव हो। ठीक है, पॉजिटिव रहो, लेकिन अपनी जो भी तैयारी कर रहे हो, वो बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ करो। ठीक है? नेगेटिविटी को अपने पास आने मत दो, पॉजिटिविटी जितनी आ सकती है उसको लेते रहो। ठीक? ये सिंपल सा फंडा है, नेगेटिविटी से दूर रहो, पॉजिटिविटी को जितना ले सकते हो उतना लो। खुद को पॉजिटिव करो कि आपने जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है वो आपके लिए ठीक है, सफिशिएंट है। ठीक? ये था आपका पॉइंट नंबर 4। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। अपने दोस्तों से उनकी तैयारी के बारे में बिल्कुल ना पूछो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, कई बारी क्या होता है कि हम घर से प्रिपरेशन करके स्कूल, कॉलेज चले जाते हैं, ठीक है? वहाँ जाने के बाद क्या करते हैं, जब हमें हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं, हम उनसे पूछते हैं, "अच्छा यार कितना पढ़ा तूने? क्या पढ़ा? मुझे भी बता।" अब क्या होता है कि वो कुछ ऐसे क्वेश्चन्स बोल देंगे जो आपने नहीं पढ़े या आप कुछ ऐसे बोल दोगे जो सामने वाले ने नहीं पढ़े। तो इससे होगा क्या, लास्ट मोमेंट पे आपको डर लगेगा कि ये तो ये पढ़ के आया, अगर पेपर में ये आ गया तो अब क्या होगा? मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, अब मेरा क्या होगा? भाई इन चीज़ों से दूर रहो, जो पढ़ा है उस पे अमल करो कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ा है, ये बिल्कुल ठीक है। आप पूछो ही मत, सिर्फ जितना आप घर से पढ़ के आए हो ना, आप बस उसी को सोचो क्योंकि लास्ट टाइम अब आप कुछ नहीं कर सकते। लास्ट टाइम सोचा यार एक बारी देख लेता हूँ कि ये क्या है, कुछ नहीं होना उससे, ठीक? कोशिश ये करो कि आप सामने वाले से बिल्कुल मत पूछो कि तूने पढ़ा क्या है? अपने दोस्त से बिल्कुल मत पूछो, ठीक है? आपका ये था पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की। सोशल मीडिया से दूरी बना लो। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड ऑल आप इनसे क्या करो? दूरी बना लो, थोड़े टाइम के लिए जब तक आपके एग्ज़ाम्स हैं। क्योंकि भई सारे टाइम तो आप नहीं दूर रह सकते, है ना? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक दोबारा बोलूँगी इन चीज़ों से थोड़ी-सी टाइम के लिए दूरी बना लो। क्योंकि क्या होता है ना कि फ़ोन हाथ में है, ठीक है? नेट ऑन है, बुक सामने है, खोल के पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो कोई एक नोटिफ़िकेशन आया, यार इसको चेक कर लेते हैं। ये, यहाँ गड़बड़। बड़ी मुश्किल से तो माइंड होता है कि यार पढ़ लेते हैं, है ना? और फिर वो नोटिफ़िकेशन आता है, बुक बंद, उस नोटिफ़िकेशन में लग गए। 5 मिनट, 10 मिनट कहीं नहीं गए। तो इसीलिए बोल रही हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम आपका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है आप उससे दूरी बना लो, ठीक है? ये आपको पॉइंट नंबर 6। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 7 की, जो है पॉइंट नंबर 7 आप अपने दिमाग को हल्का रखो, शांत रखो, ठीक है? अब वो कैसे कर सकते हो?
आप थोड़ा-सा व्यायाम कर सकते हो, योगा कर सकते हो, थोड़ा-सा मेडिटेशन भी कर सकते हो, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टेंशन है, वो मेडिटेशन के थ्रू गायब हो जाएगी। थोड़ा-सा टाइम आप एक्सरसाइज को दो, व्यायाम को दो, योगा करो, ठीक है? इससे क्या होगा कि जो आपका माइंड है, दिमाग है, वो थोड़ा-सा शांत रहेगा। आज की ये वीडियो वैसे तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी समझ में आई हो, थोड़ी-सी भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक मत करो, शेयर मत करो, लेकिन प्लीज़ एग्ज़ाम टाइम में इन वाले डर से दूरी बना लो। जो पेपर के टाइम पे ये जो डर लगता है ना, इससे दूरी बना लो, पेपर अच्छा जाएगा। जब मैं एग्ज़ाम देने जाती हूँ, मुझे भी डर लगता है, बट इन चीज़ों को दिमाग में डालो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? अब जिन-जिन के एग्ज़ाम है और जो-जो मेरी वीडियो को एग्ज़ाम टाइम में देख रहे हैं, उनको बहुत-बहुत, बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट।